इस मंदिर को राजा इंद्रदुम्न ने इस मंदिर को बनाया है। जैसे उनको एक स्वप्नादेश मिला कि राजा इधर पास में जो समंदर है, समंदर के किनारे कुछ लकड़ी आकर लगेंगी। जब सुबह हुई, राजा की नींद खुली, उन्होंने कुछ सैनिकों को भेजा समंदर के किनारे यही देखने के लिए कि हमने जैसे स्वप्नादेश पाया ऐसे ही हमने कुछ पाया या सच में कुछ लकड़ी आकर लगे हुए। तो किनारे में घूमते घूमते जब चक्कर तीर्थ की ओर पहुंचे, जहाँ पे जगन्नाथ जी का ससुराल है, लक्ष्मी माता जी का तो मायका तो जी सागर भगवान है, अगर तो वही समंदर के किनारे ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, समुद्र भगवान जी का एक मंदिर है। वहाँ पे आके तीनों लकड़ियाँ लगी। राजा ने सैनिक लोगों को भेजा कि आप देखो कहाँ पे लकड़ियाँ लगी हैं। जब घूमते घूमते चक्कर तीर्थ की ओर पहुँचे तो देखा कि उधर तीनों लकड़ियाँ लगी हैं। राजा के लिए खबर पहुँची, राजा उधर आए और बताए कि देखो आप इन तीनों लकड़ियों को लेकर जगन्नाथ जी के मौसी के स्थान पे, जहाँ पे जगन्नाथ जी रथ यात्रा के समय जाते हैं, गुंडीचा मंदिर, जो कि जनकपुरी बोला जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी का पहला जन्म स्थान वही है, उधर तीनों लकड़ी लाकर रखने के बाद राजा ने हमारे यहाँ के उस समय के जितने सारे लकड़ी के कारीगर थे सबको सभा बनाकर बुलाया और बताया कि देखो आप इन तीनों लकड़ियों से जगन्नाथ जी, बलभद्र भगवान और सुभद्रा माता, तीनों भगवान की मूर्तियां बनाओ। देखो राजा की तो आदेश से मानना है, तो सब ने एक एक करके प्रयास किए, पर किसी ने 1 इंच भी बना नहीं पाया। सभी ने नाम सुना था, देखा किसी ने तीनों भगवान को नहीं। बिना देखे बिना जाने किसी का चित्र भी बनाना संभव नहीं, मूर्तियां तो बड़ी दूर की बात है। तो उस सभा में सब कोई चिंता में पड़ गए कि ये बनेगा कैसे। तो तभी एक बूढ़ा कारीगर, जो कि अपने पैर से पूरे सिर तक कांप रहे थे, जो कि अभी गुजर जाएंगे कि 5 मिनट बाद गुजरेंगे, उनके शरीर का कुछ ठिकाना नहीं था। वो उस सभा में आकर पहुंचे और बताए कि राजा हम बनाएंगे जगन्नाथ जी की मूर्ति। तभी तमाम जितने सारे लोग, कारीगर सब बैठे हुए, सब कोई हंसने लगे, बोले कि हम तो इतने नए नए कारीगर हैं, हमने किसी ने 1 इंच भी बना नहीं पाए। आपका तो कब जाना कब आना, क्या परिस्थिति है आपका, कब गुजर जाओ। आप बताते हैं कि आप जगन्नाथ जी की मूर्ति बना देंगे। तो राजा ने बताया कि देखो आप सभी ने तो प्रयास किया, तो चलो इन्हें भी परखते हैं। तो उस कारीगर ने बताया कि राजा हम आप सभी लोगों के सामने ये मूर्ति नहीं बनाएंगे। आप अगर राजा रानी दोनों संकल्प करोगे, एक कमरे के अंदर तीनों लकड़ी, 15 दिन के लिए खाने पीने का सामान सब कुछ रखवाओगे, और मेरे अंदर जाने के बाद उस कमरे के सारे खिड़की, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, पर 15 दिन से पहले कोई खिड़की, कोई दरवाजा खोला नहीं जाएंगे। अगर यही संकल्प करोगे तभी हम ये मूर्ति बनाएंगे। तो राजा रानी दोनों ने संकल्प किया, जैसे उन्होंने बताया सब कुछ व्यवस्था भी किया। और जब से वो कारीगर अंदर गए, जैसे लकड़ी का काम होने पर आवाज आते हैं, उसी तरह की आवाज उस कमरे के अंदर से आते हैं। पर उसके अंदर क्या बन रहा था क्या नहीं बन रहा था कोई देखते नहीं थे, सिर्फ आवाज से मालूम पड़ता था कि कुछ काम बन खट हो रहा है। जैसे तैसे होकर 12 दिन बीत गए। जब 13वें दिन की सुबह हुई, बाहर जो सब सैनिक पहरा दे रहे, उन्होंने सुना कि उस कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। तो राजा के लगे खबर पहुंची। तो राजा ने बताया कि वो तो बूढ़े कारीगर हैं, शायद काम करते करते कुछ खा पी कर सुस्ती ले रहे होंगे, चलो 2-3 घंटा बीत जाने दियो फिर देखते। जब 2-3 घंटा बीत गया तो रानी आ गई दरवाजे के पास, सुनने की कुछ आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। तो रानी ने भी सुना कि कोई आवाज़ वगैरह कुछ आ नहीं रही। राजा के लगे खबर पहुंची। राजा उधर आए और बताए कि देखो रानी, आज तक तो क्या बना क्या नहीं बना हम लोगों ने तो कुछ देखा नहीं, जाना नहीं। अभी अगर जानने की इच्छा करें तो कैसे जाना जाए। तो रानी ने बताया कि आप दरवाज़ा खोल के देखो, वो बुजुर्ग जिंदा है, वो कारीगर जिंदा है कि गुजर गए। राजा ने बताया कि हम लोगों ने तो संकल्प किया 15 दिन का, अभी तो 13 दिन की सुबह है और 2 दिन बाकी है, अभी हम दरवाज़ा खोल के देखें कैसे। तो रानी ने बताया कि देखो अगर आप दरवाज़ा खोल के नहीं देखोगे
तो हम अन्न या जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो राजा ने विचार किया कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो, अगर लक्ष्मी नारायण के अंदर मानो सुबह सुबह खटखट लग जाए, मानो दिन भर ही बेकार जाए। तो राजा ने विचार किया कि चलो दरवाज़ा खोलते हैं। जब दरवाज़ा खोल के राजा अंदर गए उस कमरे के, तो देखा कि जैसे हम लोगों ने तीनों भगवान को दर्शन किए, सब कुछ आधे आधे बनकर उस कमरे के अंदर विराजमान है। हाथ नहीं बन पाया, पैर नहीं बन पाया, मुँह सब चित्र किए गए हैं, कान भी नहीं बन पाया, और पेट बड़ा है। तो राजा ने तो देखा तो ये तो बड़ी विचित्र मूर्तियाँ हैं, ये तो सारे आधे अधूरे हैं, इन्हें लेकर कैसे मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा करेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब ये देखकर राजा मूर्तियों के पास में गए तो देखा कि उधर कोई बूढ़ा आदमी भी नहीं थे। तो उन्होंने स्वयं अंतर्यामी को स्मरण किया, तो उधर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो राजा ने पूछा कि ब्रह्मा जी, रानी ने जिद किया, हमने 2 दिन से पहले ये दरवाज़ा खोल दिया, तो सारी मूर्तियाँ आधी अधूरी है, इन्हें लेकर कैसे मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा करेंगे, लोग क्या कहेंगे। जो बूढ़े कारीगर है वो भी इसके अंदर है नहीं। और ब्रह्मा जी ने बताया कि राजा, ये जो तीनों मूर्तियाँ आप दर्शन कर रहे हैं, ये कलियुग के अवतार हैं। आप 15 दिन के बाद खोलते उतना ही बनते हैं, आप 15 दिन से पहले खोल दिए वो उतना ही बने। और रही जो बूढ़े कारीगर की बात, जो स्वयं जगन्नाथ जी थे, जिन्होंने विश्वकर्मा का रूप धारण करके अपनी मूर्ति आकर बनाकर उस कमरे के अंदर से अदृश्य हो गए, स्वयं बनाए उनको कौन बना पाएगा। हाँ, वही बात है, किसी के बस की नहीं। कि हम लोगों की बस की बात है नहीं। सही है। शतरंज की हर एक चीज चलाने का दायित्व तो उनका है। अरे हम लोग तो कठपुतलियाँ हैं, थोड़ी ना हम लोग बना पाएंगे, थोड़ी ना हम लोग उनकी विचार के स्तर तक पहुंच पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। तो ब्रह्मा जी ने बताया, जब देखो ये कलियुग के अवतार हैं, आप 15 दिन पहले बनाते उतना ही बने हैं, 15 दिन से पहले खोलते उतना ही बने हैं, बाद में खोलते उतना ही बने। और जो बूढ़े कारीगर थे वो तो जगन्नाथ जी थे, जिन्होंने अपनी मूर्ति आकर बनाकर उस कमरे के अंदर से अदृश्य हो गए। उसी दिन से स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मंदिर के अंदर तीनों भगवान को स्थापना की। स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा। हाँ जी, ये ब्रह्मा जी के द्वारा जगन्नाथ जी को स्थापना की गई थी। अच्छा, ब्रह्मा जी अच्छा, आप लोग अंदर तक दर्शन करने गए थे कि बाहर से दर्शन करके आए? अंदर तक लकड़ियों तक गए होंगे, जहाँ से निकले होंगे सामने आप देखे होंगे कि पूरा एक ये मान के चले एक पूरा बना है, उसके ऊपर ब्राह्मण लोग सब बैठे हैं। हाँ, मुक्ति मंडप है, ब्रह्म मुक्ति। हाँ, वो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना की गई। पहले उसकी स्थापना की गई, उसके बाद जगन्नाथ जी की मूर्तियों की स्थापना की गई। राजा का नाम बता? राजा इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न राजा, रानी गुंडीचा बाई। जब ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो ये तो जो मूर्तियाँ आप देख रहे हो, दर्शन कर रहे हो, इनके शरीर का महत्व यही है और इनके शरीर का अर्थ यही है कि आप देखो इस युग में, कलियुग में कुछ मांगोगे जगन्नाथ जी दे नहीं पाएंगे, बुलाओगे पैर नहीं आ नहीं पाएंगे, बोल के बताओगे नहीं सुन कान नहीं पाएंगे। सुन भी नहीं पाएंगे, पर सुनते हैं, देते हैं, पहुँचते हैं। कैसे? न भाव से। भाव मिलता जगन्नाथ जी के पास में कैसे है? हम लोग तो मांगेंगे तो दे नहीं पाएंगे, बुलाएंगे तो पहुँच नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, फिर होता कैसे है? क्योंकि जगन्नाथ जी भोजन के प्रिय हैं, इसीलिए उनका पेट बड़ा है। रोजाना 56 प्रकार के भोग जगन्नाथ जी भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन प्रदान करके जो आप जगन्नाथ जी को बोलो भाव से, ये भोजन का स्थान है, हम भोजन दे के चले जाएंगे, उससे महत्व कुछ मिलता है नहीं। अंदर आत्मा, अंदर से होनी जरूरी है। आप कहीं भी जाओ, अंदर से होनी जरूरी है। अगर अंदर से भाव नहीं, करोड़ों लुटा के चलो, उस दान करने का कुछ मतलब नहीं। हम लोग यही कहेंगे कि ना करो। अगर अंदर से भाव नहीं भगवान जी के ऊपर तो ना करो, आशीर्वाद लियो तब चलो, जब भाव उत्पन्न होगा तब करो।